बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक नई हलचल हुई है और इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया है तोशा खाना के हवाले से, और वो इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया और साथ ही फ़ौजदारी का मुकदमा भी दर्ज करने के लिए कहा गया। तो उसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो उनसे पूछेंगे इस हवाले से कि इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है इस फैसले की, और किन बुनियादों पे किया गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी सर, बताइएगा ये जो फैसला किया गया है इसके हवाले से कि आइन और कानून के हवाले से इसकी क्या हैसियत है और किन बुनियादों पे ये किया गया। सबसे पहले इल्ज़ाम को देखते हैं कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम क्या था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला सामने आया। बिल्कुल। इल्ज़ाम ये था कि तोशा खाना से जो तहाइफ लिए इमरान खान ने, उन तहाइफ का ज़िक्र वो जो सालाना स्टेटमेंट जमा करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस स्टेटमेंट में उसका ज़िक्र नहीं किया। दिस इज़ द टोटल एलिगेशन। ठीक है ना। इसकी बुनियाद के ऊपर ही प्रोसीड हुआ और उसके बाद जो है वो अभी फैसला आया। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि फैसले में अभी जो पंजाब के एक मेंबर हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो ये तो फैसला इस बुनियाद के ऊपर कालेदम हो जाना चाहिए कि जब मेंबर ने दस्तखत ही नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन मींस चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स। 4 मेंबर्स हैं, चारों सूबों से एक एक, और उनके ऊपर एक चेयरमैन है। तो ये 5 रुकनी या बेंच कह सकते हैं इसको। तो उसमें से एक बेंच जो है उसने साइन ही नहीं किए, और लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि आप उस वक्त तक अनाउंस ही नहीं कर सकते जब तक तमाम मेंबरान उसके ऊपर साइन ना कर लें। अच्छा, पहला पॉइंट ही खड़ा हो गया। तो इसका मतलब तो ये है कि वो जो चौथे मेंबर हैं पंजाब के, उन्होंने तो अभी फैसला पढ़ा ही नहीं होगा। तो जब पढ़ा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल वो अगर इससे एग्री ही नहीं करते और डिसएग्री कर देते हैं, तो फिर इसकी क्या वक़्त होगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत नहीं है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है समझने वाला। वो एज एन ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अदालत जो वो कायम करता है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कायम करता है, स्पेशल ट्राइब्यूनल कायम करता है। सही है। अब ये जो नाअहली की है ये सिर्फ 2 सूरतों में हो सकती थी। एक ये है कि किसी कोर्ट से डिक्लेरेशन होता कि वो जो है वो डिक्लेरेशन होता उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक है। और वो आता इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो नाअहल होते। या ट्राइब्यूनल में प्रोसीडिंग होती, ट्राइब्यूनल प्रोसीड करता, एविडेंस रिकॉर्ड होता, और उसके बाद ट्राइब्यूनल अपना फैसला इलेक्शन कमीशन को भेजता, तो इलेक्शन कमीशन फिर उसके ऊपर अनाउंस करता। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की जो हैसियत है वो तो एक डाक खाने की है। इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करे इस तरह करके। ठीक है। ये अब, और ये जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में हुए, ये अपनी नवीयत का वाहिद केस है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जितनी भी डिक्लेरेशन हुई है पाकिस्तान में, मेंबर पार्लियामेंट जो निकले, असेंबली से निकले, जैसे नवाज शरीफ का केस था, जहांगीर तरीन का केस था, वो तमाम वो डिस्क्वालिफिकेशंस थी जो बवक्त इलेक्शन लड़ते हुए उन्होंने अपने फॉर्म में के ऊपर दर्ज की, जो गलत थी। और क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं बतौर कैंडिडेट, तो आप हल्फ भी उठाते हैं कि मैंने जो जमा करवाई है ये दुरुस्त है। फिर उसके ऊपर एतराज़ात लगते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो उसके बाद फिर वो उस बुनियाद के ऊपर, यानी कि जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई या उसको कहा गया, वो उस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर थी जब उन्होंने फॉर्म जमा करवाए थे। सही है। इमरान खान की ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये उस फॉर्म की बुनियाद के ऊपर नहीं है, बाद में, यानी कि बाद में तो एक एनुअल रिटर्न है। जैसे आप अगर टैक्स पेयर हैं, तो मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर साल रिटर्न जमा करवाता हूँ। वो जो मैं रिटर्न जमा करवाता हूँ उसके ऊपर तो मेरे दस्तखत भी नहीं होते,
वो तो जो है वो अटॉर्नी के दस्तखत होते हैं। सही। तो वो तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा फर्ज कर लें कि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी फर्ज करें कि वो गलती है। अगर तोशा खाना का जो गिफ्ट है, गिफ्ट की बजाय मैंने वो गिफ्ट बेच के तो उसके पैसों का जिक्र कर दिया अगर स्टेटमेंट में, तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, वाजे हो गई, वाजे हो गया। ठीक है कि ये मेरे पैसे थे, ये पैसे यहाँ से आए, ये पैसे यहाँ से आए। ठीक है। अगर मैंने स्टेटमेंट में ये लिखा कि तोशा खाना की जो घड़ी मैंने जो बेची थी, जो मैंने खरीदी, वो फिर मैंने बेच दी। सही। जो मैंने खरीदी थी वो पैसे तोशा खाना में अकाउंट में जमा करवा दिए, और जो घड़ी फिर मैंने बेच के जो इतने पैसे आए थे, ये स्टेटमेंट उसकी है। सही। तो केस तो खत्म हो गया, वाज़ेह हो गया सारा आपने पास। अब ये इसका मतलब है कि आईनी और कानूनी हवाले से इसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। बिल्कुल। ये फिर इसको आप किस पहलू से देखते हैं, जबकि एक तरफ नैब को आप देख लें, मुख्तलिफ केसेस किस तरह रिलीफ दिया जा रहा है और कितनी बड़ी सतह पे इदारे दे रहे हैं रिलीफ। एक तरफ वो सिचुएशन देख लें और दूसरी तरफ एक शख्स को किस किस पहलू से कभी कोई केस बना के, कभी कोई सिस्टम में कोई खला निकाल के वहाँ पे किस किस तरह उसको जकड़ा जा रहा है। तो आज आपके सामने उसका इसका मतलब है ये टोटल सियासी फैसला है। इस पे आपकी क्या रिमार्क्स? बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नज़र आती है। सही है। और इस बुनियाद के ऊपर भी एक सियासी फैसला है कि जब एक मेंबर ने दस्तखत ही नहीं किए तो चेयरमैन को कैसे अख्तियार हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो मेंबर जिसने दस्तखत नहीं किए वो कहता है मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता, तो उसका डिसेंटिंग नोट आ गया फिर। ठीक है। वो अपना इख्तलाफी नोट भी लिख सकता है कि मैंने इससे इत्तेफाक नहीं करता। इससे फैसले पे कितनी असरअंदाज होगा ये चीज़? डेफिनेट है। देखिए अगर एक यूनानिमस उन्होंने फैसला किया, उसके ऊपर जो चौथा मेंबर है वो उसे एग्री नहीं करता, और तो वो उसकी वो हैसियत नहीं रहती जो यूनानिमसली हो। ठीक है। तो हमें असल में इससे आगे बढ़ना चाहिए। ये फैसला मैं नहीं समझता कि इस फैसले की बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा फिर ये भी है, एक और नुक्ता ये है कि ये कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये इस इलेक्शन के लिए थी जिसमें वो मेंबर पार्लियामेंट थे। ठीक है। अच्छा उसमें वो थे। अब फर्ज करें वो 6 जो जगह हैं वहां से तो ऑलरेडी वो एमएनए फिर मुंतखब हो गए। बिल्कुल। नो ही अगेन इज ए बिल्कुल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, जब वो ओथ लेंगे तो। ठीक है। तो वो जो जिस टेन्योर के लिए वो थे, ठीक है ना, उस टेन्योर के लिए वो नाहल हुए। ठीक है ना। तो इस बुनियाद के ऊपर इसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये परमानेंट नाहली है, डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है कि आप वो हमेशा के लिए हो गए। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन इसके जो असरात होंगे पॉलिटिकली वो इमरान खान के लग ये रहा है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं देखता हूँ कि वो उसी के हक में जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह क्या है, हमारे यहाँ असल में समझा ये जाता है कि हम मुखालिफ को दबाएंगे। पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो ही आप जितना आप किसी को दबाते हैं वो मजीद, तो वो जो न्यूटन का कानून है ना, ठीक है ना, कि आप जी हाँ, तो वो लॉ ऑफ मोशन जो है कि जिस रफ्तार से आप किसी को दबाते हैं तो उसी रफ्तार से वो वापस भी चीज़ें आती हैं। तो पॉलिटिक्स में ये होता है। ठीक है। अब इस बुनियाद के ऊपर अब देखें आपके सामने है एहतजाज हो रहे हैं। अच्छा पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। मैं इसी नुक्ते की तरफ आना चाहूँगा क्योंकि आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। जो क्वेश्चन था, आम सादा फहम एक इंसान भी इस चीज़ को समझ सकता है कि मसला था क्या, किस बुनियाद पे उसको डिस्क्वालीफाइड किया गया थी 5 साल के लिए, यानी कि ये जो असम्बली का टेन्योर चल रहा है। अब इसमें ये एक चीज़ ये भी वाज़ेह हो गई कि ये इसके दायरे इख्तियार में भी नहीं आता था और फिर वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आपने कोई सियासी पहलू से बता दिया। अब सर मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक नई सियासी जमात के तौर पे आए, ये एक कानूनी और आइनी हैसियत से हट के थोड़ा सा इसी पहलू को आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये एक सियासी पार्टी आई और अवाम ने इनको मुंतखब किया। आप उसमें कितनी एस्टैब्लिशमेंट, बाकी मामला सारी चीज़ें आपके सामने पाकिस्तान में जो सूरत हाल होती है, लेकिन अभी जब एस्टैब्लिशमेंट के सामने इन्होंने टकराव की सूरत इख्तियार की और अवाम ने फिर उठा के इनको जनाब इक़्तिदार पे लेके आए और 6 जगह आप देख लें कि वो इलेक्शन जीते।
इस दफ़ा साबित किया अवाम ने, और अभी भी अवाम बाहर निकली हुई है। तो इस निज़ाम के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, हर वे से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तब्दीली ले आएँ, हम कोई रास्ता निकालें, लेकिन ये सिस्टम कितने वो शराफिया उनका एक इकट्ठ हो जाता है, हमेशा वो इसके ज़रिए ब्लैकमेलिंग करते हैं आपके सामने। तो क्या इस निज़ाम के अंदर रहते हुए इस तरह खान साहब तब्दीली लेके आ सकेंगे? देखिए, ये बात तो तय है कि इस निज़ाम के तहत तो तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि ये निज़ाम जो है ये प्रोटेक्ट करता है आपके जागीरदारों को, आप बिल्कुल। बड़े-बड़े ज़मींदारों को, हुँ, और ख़ान साहब के साथ भी अगर आप देखें दाएँ-बाएँ, हुँ, तो वो वही वडेरे हैं, वही हुँ, जागीरदार हैं, वही बड़े-बड़े इस्तेहसाली सरमायादार हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? चीनी माफ़िया के लोग हैं। हुँ, तो ये जो बड़े-बड़े माफ़ियाज़ हैं, हुँ, अब उनके साथ मिलके तब्दीली नहीं ला सही सकते। है। ख़ान साहब भले अपनी ज़ात के तौर पर शरीफ नफ्स इंसान हों, हुँ, हैं, और कहा जाता है कि वो दयानतदार हैं, हुँ, लेकिन इस दयानतदारी के साथ दयानतदारी का ये तकाज़ा है कि फिर आपके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, हुँ, वो भी वही नज़रियाती हों, हुँ, जो तब्दीली के ख्वाहां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो नज़रियाती थे, ख़ान हुँ, साहब के साथ जो चले थे शुरू में, हुँ, उनको तो आपने पीछे छोड़ दिया हुँ, और इकट्ठा कर लिया वही जो विनिंग हॉर्सेस थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब विनिंग हॉर्सेस जो है वो मुल्क में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, क्योंकि विनिंग हॉर्सेस के इतने फेवर में है ये हुँ, स्टेटस को, हुँ, लिहाजा ये तज़ाद है, हुँ। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर है। ये जा किधर रहे हैं? फिर होगा क्या? ये टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या ये हो रहा है, देखें, कौन जब के साथ ये तो क्या? मैं तो इसको देखता हूँ, हुँ, अनारकी देख रहा हूँ हुँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हुँ, कि ये सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, हुँ, अब ये अल्टीमेटली टकराव की तरफ जाएगी। अच्छा। अब हमारे यहाँ चूँकि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनकी कोई सियासी तरबियत नहीं हुई हुँ, जिस तरह वेस्ट में होती है। हुँ, वो पॉलिश होते हैं, वो हुँ, मुखालफ के नुक्ता नज़र हुँ, को बर्दाश्त करते हैं हुँ, और मौका देते हैं, और हुँ, दलील का जवाब दलील से देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। हमारे यहाँ तो गन से दिया जाता है, हुँ, टकराव की जब कैफियत होती है, हुँ, मतलब हमारे सामने ही है साने मॉडल टाउन जो हुआ, बिल्कुल। तो यही था कि मार दें सब कुछ, हुँ, लेकिन अपने इक़्तिदार को कायम रखना है। हुँ, और इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है, हुँ, सियासी जो हुकूमत है, अब ये किसी भी हद तक जा सकती है, ठीक है। ये किसी भी हद तक जा ठीक सकती है, है। अब इसमें एक आखिरी चीज़ बता दीजिएगा कि इसमें अब एक फ़ैसला तो हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कोई जाया जा सकता है, कोई बिल्कुल जाया उसके जा खिलाफ सकता है, वो क्या वो थोड़ा-सा बता दें? बिल्कुल जाया जा सकता है, और हुँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है हुँ, पीटीआई का, हुँ, और मैं तवक्को करता हूँ हुँ, कि ये केस ऐसा है कि ये जाते ही केस सस्पेंड हो जाएगा, हुँ, और अगरचे ये अदालत का काम है, हुँ, लेकिन जो है वो इसकी कोई बुनत नहीं है, कोई साउंड फुटिंग नहीं है, सही है। जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला ठहर सके। हुँ, और इस बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला जब कालअदम हो जाएगा, हुँ, तो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। मुझे तो यही तवक्को है, सही। और ये सियासत में जो इस तरह की चीज़ें जो है, हुँ, असल में हमारे यहाँ आप देखें तो अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। हुँ, मतलब हर दूसरे केस में हुँ, सियासत में अदालतों में लोग जा रहे हैं, वो बिल्कुल उनके ऐसे ही। खिलाफ, वो उनके खिलाफ। हुँ, अच्छा, इसका मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, हुँ, और आम लिटिगेंट को भी नुकसान हो रहा है, हुँ, कि जो हमारे और आपके जो मुकदमात हैं हुँ, उसकी समाअत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल आम अच्छा, बड़े फिर हैं। देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी भी 12 जजों के साथ काम कर रही है, हुँ, 5 जजेस ही नहीं है, और सही है। अच्छा। तो ये इस तरह की सूरत हाल में, हुँ, तो फिर इस तरह की जो पॉलिटिकल टसल है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सही। खुदारा हो उसके नाखल लें, हुँ, मैं तो यही कहूँगा। और जो अदारों में बैठने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान से वफ़ादारी का सबूत दें, हुँ, पाकिस्तान से लॉयल हों। हुँ, आर्टिकल 5 का यही तकाज़ा है। अब वक्त है कि पाकिस्तान से हम वफ़ादारी का सबूत दें, सही। हम अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है उसे ऊपर उठें। चलिए, ये पाकिस्तान को बचाने का ठीक। मामला है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। नाज़रीन, आप तक हमने हक़ाइक़ पहुँचा दिए, कानूनी हवाले से भी और आइनी हवाले से भी, और उसके बाद सियासी जो पहलू हमें नज़र आ रहे हैं, अब फ़ैसला करना आपका काम है। बहुत शुक्रिया।